तिवारी जी के पास चलते हैं। असित जी, अभी कांग्रेस का मैं बयान सुन में रहा था और कांग्रेस कह भी रही थी कि इस तरह के बयान से एक असमंजस की स्थिति बनती है कि गठबंधन में रहकर भी इस तरह का बयान, लेकिन ये असमंजस की स्थिति हम ये क्यों माने कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की वजह से? ये तो पूरी पार्टी की वजह से ना। अगर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में एम्स में भर्ती हैं और उनकी पार्टी के लोग ही नहीं जा रहे मिलने और बीजेपी के नेता चले गए, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि भाई पार्टी के लोग क्यों नहीं। मुख्यमंत्री से पूछा गया तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाँ मैंने सुना है कि वो बीमार हैं, लेकिन उनका क्या पता कि वो क्या चाहते हैं, वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब भी उसी अंदाज में दे दिया कि भाई आप तो पूरी पार्टी ही लेके चले जाते हैं बीजेपी के पास, फिर वापस आ जाते हैं, तब तो सवाल नहीं उठते। असित नाथ जी, देखिए इसमें एक बात तो बड़ी साफ है कि भाई क्या संदर्भ ही राजनीति में महत्वपूर्ण होता है, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बातें कही हैं उसका संदर्भ वही है कि भाई बीजेपी के कांटेक्ट में, राजनीतिक संपर्क में लोग हैं, संदर्भ वही है। अब उपेंद्र जी का ये दावा कितना सच्चा है कितना झूठा है ये उपेंद्र जी ही जाने, लेकिन एक जो बात वो कह रहे हैं कि भाई आप जब स्वीकार करेंगे कि हम बीमार हैं तब तो डायग्नोस कर पाएंगे, सही बात है। लेकिन पार्टी के तीसरे नंबर का नेता अगर जानता है कि पार्टी बीमार है तो उसका इलाज खोजने वो कैमरा के सामने आएगा, मीडिया के सामने आएगा कि उसका इलाज उसे पार्टी में करना है। आपने क्या किया, क्या प्रयास किए उस बीमारी को दूर करने के लिए? कहां आपने जांच करवाई? आपने पार्टी के अंदर कौन से ऐसे प्रयास किए? आप कैमरा के सामने आके कह रहे हैं। तो ये बात बहुत साफ है कि कुशवाहा जी भी राजनीति कर रहे हैं, वो पार्टी का भला नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति। एक बात बता रहा हूं आपको, आपने कहा कहां प्रयास किया। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आने के बाद सबसे पहले निकले थे यात्रा पर, अलग अलग इलाकों में जा रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं जेडीयू का जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, कि जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करूं। अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई, आरजेडी जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर हमलावर थी, या फिर कहें कि नीतीश कुमार की नीतियों के अगेंस्ट जाकर बयानबाजी हो रही थी, सबसे ज्यादा मुखर उपेंद्र कुशवाहा थे। तो क्या उन्हें यह फील हो रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के दबाव में काम कर रहे हैं, इस वजह से हमें नुकसान हो रहा है? यह सवाल इसलिए भी मीडिया के सामने उठ सकते हैं क्योंकि पटना छोड़ने से पहले उनका बयान था कि लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू को टारगेट किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। तो उनकी नीयत पर सवाल क्यों उठ रहा है? ठीक है, अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं तो पार्टी फोरम पर यह बात रखनी चाहिए थी, उन्हें संसदीय दल की बैठक बुलानी चाहिए थी, वहां कहना था कि भाई आप पूरी तरह से राजद के दबाव में दिख रहे हैं, इससे हमारी पार्टी का नुकसान हो रहा है। देखिए पार्टी का जो मसला है वो पार्टी के भीतर ही खत्म किया जाएगा। नहीं तो उनकी कोई सुने तब तो, मंचों पर खत्म, उन्हें कोई सुने तब तो वो पीड़ा अपनी जता रहे हैं। अब हो सकता, देखिए इतना आंतरिक मामला मैं भी नहीं जानता हूं जदयू का, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि अगर हमारे घर का कोई मसला है तो उसे हम अपने घर के मुखिया के सामने रखेंगे, घर के सदस्यों के सामने रखेंगे कि चौराहे पर नहीं, उसको राजनीतिक तौर पर, असित जी आप राजनीतिक तौर पर देखिए ना, वो पूरा सीक्वेंस देखिए ना कि किस तरह से बयान देते हैं और उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं। सीएम से पूछा जाता है तो जब सीएम ये कह देते हैं कि हमें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, हमारे यहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, तो अब सोचिए ना, ये उपेंद्र कुशवाहा को क्या खबर नहीं मिल रही है? आपने एक बात गौर की थी कि एक बार उन्होंने मीडिया से ही बातचीत करने में हल्के लहजे में ही उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थोड़ी जताई थी। तो अगर आप उप मुख्यमंत्री बन जाते तो पार्टी में सब कुछ ठीक था, और नीतीश जी ने चूंकि आपके उप मुख्यमंत्री की दावेदारी को खारिज कर दिया तो पार्टी में सब खराब हो गया। ये कैसे होता है महाराज? मतलब पद मिल गया तब सब ठीक है, ठीक है, सत्ता मिल गई, वो जाहिर तौर पर उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी, उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि उपेंद्र कुशवाहा इच्छा जता रहे हैं कुछ इशारों में, लेकिन उससे पहले उन्होंने आरजेडी पर हमला बोला था, ये सच्चाई है। ही सब कुछ है। हाँ, विनोद जी कुछ कह रहे हैं क्योंकि हमला उन्होंने बोला था, और मैं फिर कह रहा हूं कि जब नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं, नहीं जो बोलना होगा वो ललन सिंह बोलेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा को यह लग रहा है कि मेरी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा। विनोद जी देखिए कात्यायन जी, सही बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से अपनी आवाज बुलंद करते रहे पार्टी हित में, इसमें दो राय नहीं है। जब राजद के मंत्री द्वारा उनको अपमानित किया गया, पहली बार इतना अपमानित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ऐसा कभी नहीं हुए थे, तो उन्होंने आवाज उठाई कि अगर हमारे नेता को अपमानित करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहां गलत थे वो? क्या मीडिया में नहीं बोलते तो जाति पूरा प्रदेश देखा उनकी बातों को, उनको समर्थन भी मिला कि नहीं गलत अपमानित मुख्यमंत्री को किया जा रहा है, जो बिहार के एक मुख्यमंत्री है जिनका सम्मान है, और भाजपा ने कभी इस तरह से अपमानित किया तय है। लेकिन उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना दबाव में तो कमजोर नहीं तो क्या है? उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना गलत नहीं है, विधायक भी कम हो गए,
अपमानित भी आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ नीतीश कुमार जितना। तो उसके बाद भी अगर नहीं स्वीकार करते हैं अपनी कमजोरी को, तो इसे और क्या कहा जाएगा। अभी भी आप चाहते हैं कि उनके दबाव में रहे, तो अच्छी बात है। किस तरह से बोल बिगड़े हैं मंत्रियों के, पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है। नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ कहां कार्रवाई हुई? यही बात है। उपेंद्र कुशवाहा की मंत्री बनने की इच्छा है या उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा, ये एक तरफ। लेकिन एक बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का सीधा मतलब लग रहा है कि पार्टी को वो कहीं ना कहीं दबाव में या सरेंडर करता देख रहे हैं, कि बार बार ये बात कह रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं से अकेले में पूछिए तो सब मान रहे हैं कि पार्टी की हालत बहुत बुरी है। परिमल जी, क्या पार्टी ने, प्रवक्ता नीरज कुमार जी का भी बयान आया था, हमने देखा आपके चैनल पर, नीरज कुमार का भी बयान आया था कि पार्टी कमजोर हुई है, पार्टी को मजबूत करने की बात कुशवाहा जी कर रहे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। नीरज कुमार का बयान कल आया। चलिए परिमल जी, क्या उपेंद्र कुशवाहा ये साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि पार्टी कहीं सरेंडर करते आ रही है दबाव में, गठबंधन में, वर्तमान गठबंधन में? देखिए, आपको मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार किसी के दबाव में नहीं आते। बीजेपी वाले अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में घोषणा की थी कि 2024 और 25 के चुनाव उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन जब ये आरएसएस के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किए, हमारे नेता ने इन्हें राजनीतिक हैसियत दिला दी। जनता को तो यही हमारे जवाब देना होगा। के नीति और सिद्धांतों की विशेषता है। परिमल जी, गलती से तो आपने खुद अपने लिए खुद आप आत्मघाती बात कर रहे हैं। आपने खुद स्वीकार लिया कि बीजेपी ने स्पष्ट किया था कि 24-25 में नीतीश कुमार ही रहेंगे, जबकि आपने गठबंधन यह कहकर छोड़ा कि बीजेपी धोखा दे रही थी। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था कि 24-25 में आप ही नेता रहेंगे। देखिए, बीजेपी धोखा, देखिए पहले ऐसा मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए हमारे नेता की जो सिद्धांत विचारधारा है वो लोकतांत्रिक है। नहीं, आपने कहा कि बीजेपी ने हमें मुख्यमंत्री जरूर बनाया लेकिन हमें खत्म कर रही थी। ना, दो चीजें नहीं होंगी, दो चीजें नहीं होंगी। परिमल जी, आपने गठबंधन ये कहकर तोड़ा कि बीजेपी ने हमें मुख्यमंत्री बनाया लेकिन हमारे साथ धोखा कर रही थी। अब आप कह रहे हैं कि 24-25 के लिए बीजेपी ने वाकई कहा था कि हम नेता रहेंगे। इन्होंने चिराग मॉडल पर काम करने का, ये अलोकतांत्रिक पार्टियां हैं। और दूसरी बात की, ये पूंजीवादियों को समर्थन करती है। चलिए मैं संतोष जी के पास एक बार चलता हूं। संतोष जी, कई ऐसे कदम लिए थे जिससे, ठीक है, संतोष कुमार, संतोष जी, संतोष जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, असित नाथ जी ने, एक मिनट, हाँ ठीक है, परिमल जी, विनोद जी, माफ कीजिए, संतोष जी, अभी असित नाथ जी ने भी कहा कि मतलब एक राजनीतिक तौर पर बयान को देखें तो उपेंद्र कुशवाहा पूरा इंडिकेशन यही दे रहे हैं कि हमारे बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, और वो जाहिर तौर पर सियासी संपर्क की बात कर रहे हैं, निजी रिश्तों की बात उन्होंने अलग से कही है। दूसरी बात कि ये कहना कि बार बार नीतीश कुमार पाला बदलते हैं पूरी पार्टी को लेकर, तब सवाल नहीं खड़े होते, लेकिन मैं गया तो मुझ पर सवाल खड़े हो गए। पार्टी बीमार है, पार्टी कमजोर है। आपको क्या लग रहा है, आपका विश्लेषण क्या है इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो उपेंद्र कुशवाहा ने बात कही कि पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है, तो निश्चित तौर पर यह बात उन्होंने सही कही है कि बीजेपी के संपर्क में है और उपेंद्र कुशवाहा भी संपर्क में है। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बगावत और पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलने की बात है, तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बस बिहार के मुख्यमंत्री की है, और शुरू से ही। और वो नीतीश कुमार, जैसे नीतीश कुमार सभी को, पहले सुशील मोदी को नीतीश कुमार जी बोलते थे कि मेरे बाद तो आप ही चीफ मिनिस्टर बनिएगा, फिर तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि आप ही बनिएगा, रामचंद्र प्रसाद थे आरसीपी बाबू, तो उनको भी बोलते थे कि मेरे बाद आप ही बनिएगा। और इस बार जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आए तो उनको भी यही बोले कि मेरे बाद तो आप ही बनिएगा, अगर तेजस्वी सीएम बनेंगे तो आप डिप्टी सीएम बनिएगा, नहीं तो मेरे बाद तो आप ही को संभालना है पार्टी की कमान। और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने, आप देखिएगा उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा चुप थे, लेकिन जब जिस दिन नीतीश कुमार ने बोला कि भाई अब तेजस्वी कमान संभालेंगे, मेरे बाद तेजस्वी को सब देखेंगे सब कुछ, और तो उसके बाद नेक्स्ट डे उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया। उसके बाद फिर जब नीतीश कुमार ने बोला कि 25 के बाद विलय की बात नहीं है, तो उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा फिर अपना रास्ता अलग करने लगे और बीजेपी नेताओं के संपर्क में आए हैं। तो उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री की है और उसके लिए वे बार बार, अच्छा एक चीज और संतोष जी ये बताइए ना, क्या उसमें नीतीश कुमार का भी कहीं दोष है? एक तरफा तो दूरियां नहीं बनती हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है या पार्टी में नीतीश कुमार से भी कोई दूरी आई है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार थोड़ा अलग मिजाज के व्यक्ति हैं। बार बार जब भी पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि उनको बोलिए, मीडिया में वो कहते रहे उनको बोलिए कि आकर मुझसे बात करें, मेरी उनसे लंबे समय से बातचीत नहीं है।
ये जो संवादहीनता है वो निश्चित सीधे तौर तौर पर पर इसके इशारा लिए कर रही थी। नीतीश सीएम ने भी तो कुमार मीडिया में कहा जिम्मेदार कि हमारी बातचीत नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर दूरियां दोनों नेताओं में हो चुकी है और बात बस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की है और मुख्यमंत्री की कुर्सी की है। आपने देखा होगा कि पिछले बार डिबेट हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा ने उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, जिसे नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया था। और जब उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर 10,000 15,000 वोट, करीब 15-20 सीटों पर उन्होंने अच्छा वोट लाया था, उसके बाद नीतीश कुमार ने पहल करके उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया था कि आप आ जाइए पार्टी में, मेरे बाद तो अब कोई है नहीं, आप ही को संभालना है पार्टी। इसी बात पर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आए थे और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें भी किनारे किया जा रहा बिल्कुल, है और आज नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी है। मर्जी से जाते हैं। मतलब उन्हें उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ये फील कराया जा रहा है कि मैंने आपको नहीं बुलाया था, आप अपनी मर्जी से आए थे। देखिए, नीतीश जी बड़े नेता हैं, वो जो बोल देते हैं, लेकिन हम लोग जो जानते हैं, जो बिहार में जब भी उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश जी हमेशा बुला करके लाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को पहली बार नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा को विधायक दल का नेता बनाए थे, पूरी पार्टी खिलाफ थी, तब नीतीश कुमार ने उन्हें विधायक दल का नेता बनाया था। और उसके बाद उनको बोला था कि मेरे बाद आप ही को देखना, शुरू से उनकी महत्वाकांक्षा है। और वो लव कुश का समीकरण देख के चलते हैं, कुर्मी कोयरी का समीकरण देख करके वो बिहार की सत्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार उपेंद्र कुशवाहा को बुलाते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा जो है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो मुख्यमंत्री बनने की है। हालांकि वो इस बार डिप्टी सीएम पर भी तैयार थे, लेकिन वो भी जब उन्हें नहीं मिलता देख रहा है, तो वो बाहरी रास्ता देख रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में है। ठीक है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में विनोद शर्मा जी बीजेपी के साथ विनोद शर्मा जी, अब सवाल यही उठता है कि मैं फिर कह रहा हूं कि एक तरफ हमने देखा था कि सुधाकर सिंह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था जब जेडीयू पर वो हमलावर थे या नीतीश कुमार पर हमलावर थे, तो माना गया कि नीतीश कुमार के दबाव में आरजेडी के मंत्री का इस्तीफा हुआ। अब उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी पर हमलावर थे इधर से, क्योंकि आरजेडी ने नीतीश कुमार को टारगेट कर लिया था। तो नीतीश कुमार शायद उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार कर रहे हो और ये उपेंद्र कुशवाहा को फील हो गया हो कि आरजेडी के दबाव में अब